गुड इवनिंग। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, जिसको पढ़ के आप एक लिमिटेड टाइम में अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हो एक अच्छी रैंक के साथ। चाहे आप हरियाणा में कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एचएसएससी, सीईटी या फिर कोई भी नायब तहसीलदार, कैनाल पटवारी या फिर ग्राम सचिव, क्योंकि इन पोस्ट को अभी ये नहीं पता किस हिसाब से इनको अरेंज किया जाएगा, सीईटी में रखा जाएगा या फिर अलग से भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, या फिर हरियाणा पुलिस की जो अपकमिंग वैकेंसीज है जो कि सीईटी के अंडर नहीं होगा। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, सीईटी हो या फिर कोई भी एग्जाम हरियाणा में 25 to 30%, क्योंकि सीईटी में 30% तक वेटेज हरियाणा जीके का हो सकता है। तो कौन कौन सी वो बुक है जिसको पढ़ के आप एक लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि दो टाइप से यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक तो स्कोरिंग सब्जेक्ट और एक आपका जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हम रखेंगे हरियाणा जीके को। जैसा आप सभी जानते हो 25% हरियाणा जीके पूछी जाती है। तो कौन सी बुक है जो सबसे अच्छी है? ट्विटर ऑफ हरियाणा और विकिपीडिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, बाकी जो बुक अच्छी है उनको अच्छा बताया जाएगा। इन बुक्स को पढ़ के कोई भी एक बुक पढ़नी है इनमें, उसी बुक को बार बार रिवाइज करो और उसके जो इसमें जैसे विकिपीडिया में बीच बीच में जो क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस करो। इसी तरह ट्विटर में आपके लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोनों बुक आपको प्रेफर नहीं करनी, सिर्फ एक बुक, क्योंकि दोनों बुक में डाटा ऑलमोस्ट सेम है, 1 या 2% का फर्क होगा। लेकिन जो आपकी विकिपीडिया है उसमें हैंड रिटन नोट्स है, तो इसको थोड़ा अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है, तो आप कोई भी बुक इनके लिए पढ़ सकते हो। देन सेकंड चीज, जैसे 25 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जीके से आए, उसके बाद 15 से 16 क्वेश्चन आपका लूसेंट से। लूसेंट आप सभी को पता, फैक्चुअल डाटा के लिए, चाहे एचएसएससी की तैयारी करो या एसएससी की, दोनों में आपको बहुत हेल्प करेगी। और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे मैंने लूसेंट से सिर्फ 40 पेज इस पूरी बुक के नोट्स बनाए। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि लैंग्वेज और फॉन्ट्स दोनों इस टाइप से इसमें दिए हुए हैं कि एक नया एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो लूसेंट के साथ आपको लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की बुक है वो भी साथ लेके चलनी है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा, उसके ऑब्जेक्टिव लगा के देखो। तो इन दो सब्जेक्ट को पढ़ के हम आराम से 45+ क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे अगर मैं किसी सब्जेक्ट को रखूंगा तो 2 सब्जेक्ट एक साथ रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। अगर किसी स्टूडेंट की हिंदी ज़्यादा अच्छी है तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में लैग करता है। तो ये दोनों बुक हैं जो आपकी दोनों परेशानियां दूर करेंगी। हिंदी के लिए आप लूसेंट की जो हिंदी व्याकरण और रचना, ये बुक आप देख सकते हो, ये बुक आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए प्लिंथ टू पैरामाउंट, तो अगर आप एक एसएससी के एस्पिरेंट रहे हो तो भी आपको पता है कि ये बुक कितनी अच्छी है। इसको पढ़ के आप आराम से हरियाणा की जो इंग्लिश है वो आराम से कवर कर सकते हो। तो हमने 45+ क्वेश्चन यहाँ से कवर किए। 13 to 15 क्वेश्चन इन 2 से आते हैं। तो 60 क्वेश्चन हमारे इन 3 सब्जेक्ट से, 4 सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आता है कंप्यूटर, जिसका फोबिया सभी ने फैला रखा है। कोई स्टूडेंट इसके लिए एडवांस लेवल पढ़ता, कोई कुछ। तो मैं इन 2 बुक्स में से आपको प्रेफर करूंगा, लूसेंट या फिर विकिपीडिया। तो इनमें से आप पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे। एक बार मार्केट में जाके बुक शॉप पे आप ट्राई कर सकते हो। जो दोनों बुक में ऑलमोस्ट डाटा सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो ज़्यादा दिए हुए हैं। ये बुक छोटी है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके बाद जो 2 सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो उसके लिए मैं आपको प्रेफर करूंगा एक बार एचएसएससी की जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो करंट पब्लिकेशन है, ये आप 2021-22 तक के देख सकते हो। उसमें आप देखो किस टाइप से आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप से इंडिया लेवल जो आपके मैथमेटिक्स के हैं। तो आप कोई भी एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो आपका हरियाणा की जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करवाता हो, वो एक बार उसके कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट के लिए कोई एक ऐसी बुक नहीं है जहाँ से आपका सारा कवर हो जाए। क्योंकि अब की बार देखा गया था कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम में बैंकिंग टाइप की जो रीजनिंग थी, सिटिंग अरेंजमेंट 6 से 8 लोगों की, तो एक बैंकिंग एस्पिरेंट कर सकता है। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं ऐसे रखूंगा जिनको आप अपने लेवल पे पढ़ना है। इसके अलावा एक जो लास्ट जो सब्जेक्ट हम कहेंगे, बाकी वो एक सब सब्जेक्ट है, जैसे करंट अफेयर, चाहे वो इंडिया जीके का हो या फिर हरियाणा जीके का, वो अपने आप में एक रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर आप एक ऐसे टीचर को फॉलो कर सकते हो जो मंथली करवाता हो। फॉर एग्जाम्पल ये 2019 और 20 के, जैसे मैंने उस टाइम में सिर्फ 4 पेज में पूरा जनवरी 2019 और 20 इस हिसाब से पढ़ा था। और जो सारा करंट अफेयर था हरियाणा और इंडिया का मिला के, वो ये बना था। तो ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन करंट अफेयर के खुद के नोट्स बनाओ, कोई भी बुक के पीछे मत भागो। क्योंकि बुक्स में करंट अफेयर कौन सा पढ़ना है कौन सा छोड़ना है वो हमें समझ नहीं आता। जो नया एस्पिरेंट है तो इस टाइप से आप करंट अफेयर के नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। और करंट अफेयर को एक लिमिटेड सा पढ़ो, जितना पढ़ा उसी को रिवाइज करो, क्योंकि करंट अफेयर आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 20% होती है। तो ये सारी बुक्स को आप पढ़ के आराम से अपना एग्जाम निकाल सकते हो। इसकी अगर कॉस्ट की हम बात करें
देखिए लूसेंट इंग्लिश मीडियम में भी थे, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से है तो इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा ज़्यादा है। और जो स्टूडेंट हरियाणा जीके इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकता है। और लूसेंट को अगर आपको एक अच्छी सी बात बताऊँ तो HCS का जो एग्जाम था उसमें 50+ क्वेश्चंस लूसेंट से आए हुए थे। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैंने एग्जाम दिया था लूसेंट से, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए थे जो फैक्चुअल थे, लेकिन वहाँ पे आपको एलिमिनेट करने थे, उस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट भी लगाने थे। तो आज की वीडियो में अगर डिस्कस करें कॉस्ट की तो 150 1500 के आसपास आपको सारी बुक मिल जाएंगी। तो इतने में आप एक कोचिंग सेंटर में अगर आप जाओगे तो डेमो क्लास जो आप देखते हो, कोई भी ऐसी कोचिंग सेंटर हो तो आपको कहेगा 1500 या फिर 2000 रुपये एंटायर कोचिंग के। लेकिन उसमें आपको जो अलग कॉस्ट है जो आपको दिखती नहीं, आने जाने का खर्चा या फिर और कोई चार्जेस, तो वो आपको नहीं दिखते। लेकिन सेल्फ स्टडी आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट देगा, एक लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेगा जितने भी आपने पढ़ा है। जो एक बुक हमने मिस कर दी साइंस, वो भी आप लूसेंट में जो साइंस है वो आपकी मोर देन सफिशिएंट है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में जो लूसेंट में साइंस है वो ऑलमोस्ट आपकी बहुत अच्छी है और NCERT से ली गई है। तो साइंस के लिए आपको अलग से कोई बुक नहीं पढ़नी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।